तो दोस्तों आरबीएससी बोर्ड यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की बोर्ड परीक्षा 2023 के बोर्ड फॉर्म करेक्शन को लेकर हमारे कई स्कूल साथियों के सामने एक बड़ी समस्या आ गई है। और बड़ी समस्या स्टूडेंट के माता पिता के नाम में करेक्शन को लेकर आ गई है। अब जैसे वो स्टूडेंट के माता पिता के नाम में ऑनलाइन करेक्शन करने जा रहे हैं तो वो करेक्शन नहीं कर पा रहे। तो आखिरकार ये क्या समस्या है और इस समस्या का समाधान कैसे हो सकता है और माता पिता के नाम में संशोधन या करेक्शन करने के लिए बोर्ड के क्या रूल हैं, क्या नियम हैं, इस बारे में इस वीडियो में मैं जानकारी देने वाला हूं। अगर आपको भी जानना है तो इस वीडियो के साथ वो आप बने रहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राज गुरजी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आरबीएससी बोर्ड अजमेर की बोर्ड परीक्षा 2023 के भरे हुए आवेदन फॉर्म में ऑनलाइन करेक्शन करने की अभी तक जो लास्ट डेट है वो 10 नवंबर 2022 है। यानी आप 10 नवंबर 2022 तक स्टूडेंट के किसी भी डाटा में यदि कोई गलती रह जाती है तो आप उसे ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन अपडेट करने की कुछ कंडीशन है, कुछ शर्त हैं। यानी स्टूडेंट के कुछ डाटा में आप ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं और कुछ डाटा में आप ऑनलाइन अपडेट नहीं कर सकते। इसके लिए आपको बोर्ड को कुछ शुल्क वो देना पड़ता है। हालांकि यहाँ पे स्टूडेंट के आवेदन फॉर्म में किसी रिकॉर्ड में यदि कोई गलती रह जाती है और उस गलती को सुधारने के बोर्ड के क्या रूल हैं, क्या नियम है, इस बारे में मैंने अलग से 2 वीडियो है वो ऑलरेडी है वो बना रखी है। चाहो तो आप वीडियो देख सकते हो, वीडियो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। दोनों ही वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसी वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। लेकिन यहां पर इस बार एक बड़ी समस्या आ गई है कि जैसे हमारे स्कूल साथी पोर्टल पर स्टूडेंट के माता या पिता के नाम में करेक्शन करने जा रहे हैं तो भैया वो करेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कुछ हमारे स्कूल साथियों से ये गलती होगी मानवीय भूल के कारण कि माता की जगह तो पिता का नाम लिखा गया और पिता की जगह माता का नाम है वो लिखा गया। तो ऐसे में वो माता पिता का नाम चेंज करने जाते हैं तो नहीं हो रहा है, एक एरर आ जाता है और वहां पे बिल्कुल साफ साफ लिखा होता है कि माता पिता के नाम में केवल आप 3 अक्षर के अंदर ही चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। अब भैया जैसे ये समस्या उनके सामने है तो भैया काफी सारे स्कूल साथियों ने मुझे मेल के द्वारा सूचित किया कि सर आपने तो वीडियो में इस प्रकार से जानकारी दी थी कि आप माता पिता के नाम में ऑनलाइन अपडेट कर सकते हो या करेक्शन कर सकते हो। तो भैया जैसे ये समस्या मेरे पास आई तो देखिए शुरुआत में मैंने भी सोचा, हालांकि यहाँ पर 2 बातें मैं आपके साथ है वो बताना चाहूंगा या शेयर करना चाहूंगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। क्योंकि जब ये समस्या मेरे पास आई तो मैंने भी ये सोचा कि यार इस बार तो बोर्ड है उसका जो पोर्टल है वो नया नया है वो बनाया गया है। तो ऐसे में शुरुआत में भी इस पोर्टल पर काफी सारी जो कमियां थी, खामियां थी, हो सकता है कि शायद पोर्टल के ऊपर कोई खामियां चल रही हो, ठीक है, कोई कमी चल रही हो। तो मैंने इसको लेके हमारे जो डेवलपर महोदय हैं जो आईटी डिपार्टमेंट के हैं उनसे मैंने फोन कॉल पे बात की, व्हाट्सएप के जरिए भी हम उनसे बात की। तो मैंने कहा कि सर इस प्रकार का एरर आ रहा है, यहाँ पर केवल माता पिता में केवल 3 लेटर के अंदर ही अपडेट हो रहा है, पूरा चेंज नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि भैया पूरा चेंज नहीं होगा। तो मैंने बोला सर ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे रूल भी ये बोलता है, शायद हो सकता है कि शायद आपको पता नहीं हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, बोर्ड का यही रूल है, यही नियम है कि आप माता पिता में केवल 3 लेटर में या 3 अक्षरों में ही अपडेट कर सकते हैं। तो मैंने उनको बोला कि सर आज तक मैंने तो ऐसी जानकारी नहीं सुनी, हालांकि जहां तक मेरा अनुभव है और जहां तक मुझे पता है कि माता पिता में के नाम में ऑनलाइन है एक बार करेक्शन हो सकता है। हालांकि लास्ट ईयर भी ऐसा हो रहा था, लास्ट ईयर भी ऐसा किया गया था और बोर्ड के द्वारा मौका है वो दिया गया। इस बार आपकी तरफ से ये एरर है। तो उन्होंने बोला कि कोई एरर नहीं है, ये बिल्कुल सही है, नियमों के अनुसार। तो मैंने सोचा कि हो सकता है कि सर आप इस बार नए आए हो तो शायद आपको पूरा जानकारी नहीं हो नियमों की, तो आप थोड़ा सा अध्ययन कर लीजिएगा और जानकारी है वो जुटा लीजिएगा। तो भैया वो अपने एक ही बात पर वो अड़े रहे, नहीं हम पूरे नियमों की हमारे पास जानकारी है और उसी के अनुसार फिलहाल हम काम कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि हो सकता है कि शायद भाई यहाँ तो काम बनने वाला नहीं है। तो मैंने बोर्ड के उप निदेशक महोदय तुलानी साहब से संपर्क किया और व्हाट्सएप के जरिए, फोन कॉल के जरिए और एक रिक्वेस्ट लेटर है उनको मैंने सेंड किया और मेल भी किया उनको, और सचिव महोदय को भी मैंने मेल किया। तो मैंने कहा कि इस प्रकार का ये एरर आ रहा है, कृपया इसमें अपडेट है वो करवाएगा। तो हमारे जो उपनिदेशक महोदय हैं उन्होंने ये बताया कि एक बार आप आईटी शाखा से बात कीजिएगा। तो मैंने
उनको बोला कि मैं ऑलरेडी है आईटी शाखा से बात कर चुका हूं, साफ साफ वो मना कर रहे हैं। तो ऐसे करके क्या है कि थोड़ा सा ठंडा पड़ गया और आपको पता है कि त्योहारों का सीजन चल रहा है और वैसे ही बोर्ड की वो छुट्टियां हो गई। लेकिन जहां तक मुझे यहां जानकारी मिली वो आपके साथ वो शेयर कर रहा हूं। जहां तक फिर भी जो आईटी डिपार्टमेंट के हमारे महोदय साहब है, हालांकि गुडविल है, अच्छे हमारे संपर्क है, ऐसी बात नहीं। तो मैं भी देखिए कोई काम है ना वो अनलीगल नहीं करता हूं ना, कानून के हिसाब से करता हूं, नियमों के अनुसार मैं काम करता हूं। मैंने उनको एक बात जरूर की थी कि देखिए अब तक बोर्ड का तो कोई ऐसा रूल नहीं, कहीं पर मैंने देखा नहीं, मैंने पढ़ा नहीं, मैंने सुना नहीं, इस बार ये कहां से उठ के आ गया। तो वो नियम तो मैं उनसे मंगवाने वाला हूं, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी रास्ता क्यों नहीं अपनाना पड़े, कि ये कहां लिखा गया है कि माता पिता के नाम में केवल ऑनलाइन है, 3 लेटर के अंदर ही, 3 कैरेक्टर के अंदर ही आप यहां पे चेंज कर सकते हो। हालांकि जो विज्ञप्ति जारी की गई थी उस विज्ञप्ति में भी साफ साफ कहा गया था कि माता पिता के नाम में ऑनलाइन अपडेट किया जा सकता, करेक्शन किया जा सकता है, और कोष्टक में लिख दिया स्पेलिंग। तो भैया जो करेक्शन होता है वो स्पेलिंग में तो होता है। अब वहां पे कोई कंडीशन है वो नहीं लिखी गई थी कि केवल आप 3 अक्षर के अंदर ही अपडेट कर सकते हैं। खैर कोई बात नहीं, हो गया सो हो गया, इस पर अपन दूसरा विचार करेंगे, कोई दूसरा रास्ता अपनाएंगे। हालांकि मैंने भी लेटर भेज रखा है, अगर कोई अपडेट आता है वो अलग से बात है। लेकिन अब सवाल ये उठता है, तो ऑनलाइन अपडेट नहीं हो रहा है तो हम कैसे अपडेट कर सकते हैं? क्योंकि आपको पता है कि माता पिता के नाम में ऑनलाइन करेक्शन हो सकता है, जेंडर में, कैटेगरी में, उसके एजुकेशन जो भी क्वालिफिकेशन उसमें चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे माता पिता के नाम में हम फिर कैसे करेक्शन कर सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे हमारे स्कूल साथियों के सामने समस्या है कि पिता की जगह माता का नाम और माता की जगह पिता का नाम हो गया। तो भैया जहां तक उनकी बातों से मुझे पता चला, हालांकि स्पष्ट तो वो भी नहीं कह रहे हैं, कि यहां पर देखिए बोर्ड की मंशा हो गई है पैसे कमाने की। अब बोर्ड रास्ते निकाल रहा है कि कैसे भी पैसे हैं वो कमाए जाएं। अब आपको पता है कि पहले यहां पे दुगुना शुल्क काफी सारे स्कूल साथियों को लगा था, कोई छूट नहीं मिली थी। तो यहां पे भी पैसा कमाने का एक तरीका है, बोर्ड ने वो ढूंढ लिया। फाइनल बात यही है, अगर माता पिता के नाम में कोई गलती हो गई है तो भैया आपको बोर्ड को है यहां पे कुछ पैसे देने पड़ेंगे। सशुल्क आप परिवर्तन करवा सकते हो, ऑनलाइन करेक्शन नहीं कर सकते माता पिता के नाम में। हाँ, ये 3 अक्षर कोई भी हो सकते हैं, अगर इसमें अगर आपका काम बन रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन पूरा ही चेंज हो रहा है तो या फिर तो ऑनलाइन संभव नहीं है। करना क्या है, देखिए अभी आपको थोड़ा सा वेट करना कुछ दिन का, क्योंकि अभी तक बोर्ड के पास है भरे हुए आवेदन फॉर्म वो नहीं पहुंचे, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, ठीक है। ये पूरा नवंबर जो मंथ है वो कंप्लीट होने दीजिएगा, उसके बाद आप कार्रवाई कीजिएगा। यहां पे आपको एक तो देखिए पर करेक्शन के आपको 200 रुपए की डीडी बनानी है, ठीक है। अब यहां पे 2 करेक्शन हो गए, स्पेशल मैं माता पिता के नाम को लेके बता रहा हूं। माता का नाम अलग हो गया, पिता का नाम है वो अलग हो गया, 2 करेक्शन हो गए, तो 400 रुपए की डीडी यहां पे बन गई। और जो डीडी है ना वो सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के नाम से बनानी है, ठीक है। और साथ में आपकी स्कूल का लेटर होगा, जो समस्या आपके सामने है वो समस्या उस लेटर पे आपको लिखनी है। भरा हुआ जो आवेदन फॉर्म है वो आपको साथ में भेजना, और इसके साथ स्टूडेंट के माता पिता का नाम का जो प्रूफ है वो प्रूफ आपको है वो देना। हो सकता है कि वो पिछली क्लास की जो मार्कशीट है वो आप ले सकते हो, और यहाँ पे आपके स्कूल के अंदर यदि उसका नया एडमिशन है और पुराना भी है तो कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, आपका जो एडमिशन फॉर्म वो आपको साथ भेजना पड़ेगा। एसआर की जो प्रतिलिपि है वो आपको भेजनी पड़ेगी। तो देखिए ये 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि या तो आप बाई पोस्ट भेजो, बाई पोस्ट से भी आपका काम बन जाएगा, या फिर आप खुद व्यक्तिगत जाओ। व्यक्तिगत जाओगे तो काम तुरंत होगा, और अगर बाय पोस्ट भेजोगे तो धीरे धीरे होगा, है ना। तो मर्जी आपकी है, करेक्शन करने का यह तरीका। इसके अलावा आप ऑनलाइन करेक्शन है, पूरे नाम में करेक्शन है वो नहीं कर सकते। शायद आप समझ गए होंगे। अब आपको कमेंट करके यह बताना है कि आपको कहां कहां तक ये समझ में आया कि जब वो विज्ञप्ति जारी की गई थी तो उस विज्ञप्ति को देके जहां पे माता पिता के नाम को करेक्शन को लेके जो कोष्टक में स्पेलिंग लगाई गई थी, आप उस स्पेलिंग का मतलब कितना समझे? हालांकि मैं जितना समझा वो मैं आपको बता देता हूं। मैं बस इतना ही समझा था कि केवल माता पिता के नाम में पूरा चेंज हो सकता है। अब जैसे जैसे समस्या आपके पास आ रही है तो मेरे पास भी आ रही है और फिर बोर्ड के पास भी जा रही है, तो भैया यहां पे तो कुछ अलग ही कर दिया। पता नहीं बोर्ड क्या करने जा रहा है, अधिकारी क्यों नींद में सोए हैं। अगर ये मेरी वीडियो आरबीसी बोर्ड के कोई भी अधिकारी महोदय देख रहे हैं तो हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि जब भी इस प्रकार का कोई परिवर्तन करो, कोई करेक्शन करो, तो एक आपकी तरफ से आदेश वो जारी कर दिया करो, ताकि जो लोग हैं वो परेशान नहीं हो। अब ये मुझे नहीं पता है कि बोर्ड के कौन से नियम में कहां पर यह चीज लिखी हुई है कि आप जो ऑनलाइन करेक्शन है माता पिता में केवल 3 अक्षरों तक ही कर सकते हैं। यह बात मेरे को अब तक पल्ले नहीं पड़ी है जब से यह समस्या आई है। हालांकि जब से बोर्ड ने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरवाने शुरू किए
तब से लेके आज तक तो हुआ नहीं। पिछली लास्ट ईयर की मैं यहां पे बात कर रहा हूं, ये 2022 है और मैं 2021 की बात कर रहा हूं। इस बात को भी मैं बोर्ड के जितने भी अधिकारी हैं कि भैया एक बार तो नियमों को उठाकर आप भी देख लीजिएगा, ताकि जो आमजन है वो परेशान नहीं हो। और यहां पर देखिए स्कूल साथी परेशान नहीं हो रहे, यहां पर परेशान हो रहा है अभिभावक और स्टूडेंट, क्योंकि उनके भविष्य का सवाल है। अब कुछ ऐसे स्कूल साथी हो सकते हैं वो इस बात को नजरअंदाज भी कर सकते हैं, तो ऐसे में बच्चे का भविष्य देख के, स्टूडेंट का भविष्य देखे, इस प्रकार के यदि आप परिवर्तन करते हो तो उसे पब्लिकली है वो जरूर किया करो। अगर ये वीडियो मेरे बोर्ड के कोई भी अधिकारी देख रहे हैं तो फिर से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, इस करेक्शन को ऑनलाइन करने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं हो पा रहा है तो हमें वो निर्देश है वो हमें प्रोवाइड करवाएगा, पब्लिकली दीजिएगा, ताकि यार हमें भी पता लग जाए कि आखिरकार बोर्ड क्या कर रहा है और बोर्ड की क्या मंशा है। फिर भी कोई दूसरा तरीका अपनाएंगे, बस शायद आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सभी अपने एजुकेशन ग्रुप में है वो जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि यह जानकारी उन तक है वो पहुंच जाए। फिर भी इस बारे में कोई नया अपडेट आएगा तो आगे की वीडियो के अंदर मैं आपको जरूर जानकारी दूंगा। और जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन है उसे भी ऑन कर लेना, ताकि इसी प्रकार से नई नई वीडियो की जानकारी वो आपको मिलती रहे। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।